हाथों से कर्म करो, लेकिन मन को परमात्मा में लगाए रखो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी यही तो समस्या है, ये मन बड़ा चंचल है, पूजा में नहीं लगता। अभी डिस्को डांस होता, सारी रात बैठे रह जाते। कथा भागवत में पैर दर्द होने लगेगी, नींद आने लगेगी। वैसे कहो सारी रात जागा करें, पंडित जी की कथा आधे घंटे बढ़ गई तो आफत आ गई, भागने लगे सब घर में। तो ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। गुरु जी ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मन को कंट्रोल में लाया जा सके, मन को नियंत्रित किया जा सके। मेरे भाई बहन बहुत ध्यान दीजिए, आगे राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव ने ऐसा सूत्र बताया है, यदि हम आप भी उसका जीवन में पालन करें तो अपना मन पूरे तरीके से बस में होगा। आप कभी बहक नहीं सकोगे, आप कभी भटक नहीं सकोगे, कभी शिकायत नहीं होगी क्या करूं इस काम में मन नहीं लगता। तो क्या करें महाराज? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। जितासनो, एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास। ध्यान दीजिए, एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास। जैसे जैसे आसन सिद्ध होगा वैसे वैसे मन पर नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा है जित श्वासों, रोज प्राणायाम करो। बहुत तेजी से लोगों को लंग्स इन्फेक्शन की समस्याएं बढ़ रही हैं, फेफड़े में समस्या हो रही है। क्यों भैया? क्या फेफड़े में पकौड़ी चली गई? नहीं, फेफड़े में तो ऑक्सीजन जाता है। तो फेफड़ा इसीलिए खराब होता है क्योंकि हम लोग लंबी गहरी सांस नहीं लेते। अगर लंबा जीवन जीना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा, सांस गहरी लेनी पड़ेगी। जिसकी सांस जितनी हल्की होगी उसका जीवन उतना कम होगा। ध्यान दीजिए, अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो सांस को गहरी कीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी कभी किसी के भाग्य में यह नहीं लिखते कौन कितने दिन जिएगा, वे यह लिखते हैं कौन कितनी बार सांस लेगा। यहां सब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप सबको मालूम है। यही कारण है कि जो प्राणी जितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है वो उतनी जल्दी मर जाता है। जो जितनी गहरी सांस लेता है वो लंबा जीवन पाता है। कुत्ता बहुत हल्की सांस लेता है, जल्दी जल्दी, सबसे कम आयु होती है उसकी। अजगर बहुत गहरी सांस लेता है, लंबा जीवन जीता है। जिस आदमी को दमा की बीमारी हो जाए, सांस जल्दी खत्म और जीवन समाप्त। और जो प्राणायाम करता है वो लंबा जीवन पाता है। तो प्राणायाम करना है, पूरक रेचक कुंभक, लंबी गहरी सांस खींचो, पूरे फेफड़े को फुलाओ और इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहीं फेफड़ा नीचे से खराब होने लगता है। पूरा ऑक्सीजन पहुंचेगा, फेफड़ा कभी खराब नहीं होगा। प्राणायाम करें, और सबसे बढ़िया है घर में शंख रखो। घर में शंख रखिए। हमारी कितनी माताओं बहनों के घर में शंख है, बहुत बढ़िया। और शंख को बजाइए, बच्चों को बजाना सिखाइए, क्योंकि फेफड़े को स्ट्रांग करना है तो हमें शंख बजाना चाहिए। बच्चों को भी सिखाओ, इससे कई काम बनेंगे। एक तो रोग नहीं होगा, दूसरा महाराज हमारा मन एकाग्र होगा प्राणायाम करके। तो पहला जितासनो, दूसरा जित श्वासो, तीसरा जित संगो, संग जीतो। जैसी संगत वैसी रंगत। आप अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर लाखों रुपए महीने खर्च करो, यदि उनकी संगत ठीक नहीं है तो कभी वो आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है अपनी संतान की संगति का भी ध्यान रखें, कहीं वो संगति में पड़ के वो बिगड़ न जाए, क्योंकि जैसी संगत बैठेंगे वैसी रंगत पड़ेगी। तीसरा नंबर है संगत ठीक हो। और चौथा ध्यान दीजिए, जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग जीतो।
अब मान लीजिए कि हम गलत आदमी के साथ अब तक उठते बैठते थे, आज पंडित द्वारिकानाथ की कथा में गए तो हमको लगा गलत आदमी के साथ नहीं बैठना चाहिए, तो क्या गलत लोगों से झगड़ा करें? नहीं महाराज, झगड़ा भी नहीं करनी है आपको, तो अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। बुरा आदमी अपने आप आपको छोड़ देगा, साथ छोड़ देगा, वो कहेगा अभी हमारे काम लायक नहीं। अरे भाई, गंजेड़ी आदमी आपके साथ कब तक रहेगा? जब तक आप गांजा पियोगे। गांजा नहीं पियोगे तो गंजेड़ी आपके पास आएगा क्या? नहीं आएगा। शराब नहीं पियोगे तो क्या दरुपिया आपके साथ बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। यदि आप बुराइयों का परित्याग करोगे तो बुरे लोग अपने आप ही दूर हो जाएंगे महाराज। इसलिए जित संगो, तीसरे नंबर पर जित संगो और चौथे नंबर पर जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। भगवान ने हमको कान दिया दो, कितने कान? कान का क्या काम है? एक विद्यालय में कार्यक्रम था हम लोगों का, हमने पूछा बच्चों से, बताओ बच्चों कान का क्या काम है? एक लड़का बोला खूंट निकाला जाता है। कान दो और काम, बोलो भाई, कान दो और काम एक, सुनने का, आंखें दो, काम एक, देखने का, नाक में छेद दो, काम एक, सूंघने का, और मुंह एक और काम दो। मुंह का कितना काम है? दो, खाने का और बोलने का। सबसे ज्यादा लोड मुंह पर है, इसलिए जो मुंह को सुधार लिया जीवन संवर गया। ज्यादा खाओ ना और ज्यादा बोलो ना, हमेशा सुखी रहोगे। और ज्यादा खाओगे, ज्यादा बोलोगे तो जीवन का सत्यानाश होगा, क्योंकि अधिक खाना भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। यदि आप एक रोटी कम खाओगे हमेशा, जीवन भर सुखी रहोगे, और एक रोटी ज्यादा खाओगे तब जीवन भर दुखी रहोगे। इसलिए ज्यादा खाओ ना, ज्यादा बोलो ना। आपके सामने कोई 10 बात बोले तो उसकी 10 बातों का तोड़ आपकी एक बात में होनी चाहिए। बड़बड़ करने की आदत हम लोगों की नहीं होनी चाहिए महाराज। सबसे ज्यादा लोड मुंह पर है। दूसरी बात, खाओ तब बोलो ना, बोलो तब खाओ ना। और यही समस्या है हम लोगों की, माइंडलेस सीटिंग सब करते हैं, खाएंगे बोलेंगे मोबाइलिया में घुसे जाएंगे। तो मुंह को सुधार लिया तो जीवन संवर गया। कान दिया था भगवान ने सुनने के लिए, सुनो ज्यादा। क्या सुनो? निरहु की नौटंकी, उल्टे सीधे गाने, बुद्धि खराब करने वाला गाना नहीं। कान इसलिए मिला था कि परमात्मा का भजन श्रवण करो। कान इसलिए मिले थे कि भगवान की कथा सुनो, जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता महाराज। इसलिए गाना सुनने की आदत है, खूब सुनो। मीराबाई, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास के भजनों को सुनो। बुद्धि भी खराब ना हो और मन को संगीत का आनंद मिल जाए। सीरियल देखने की बड़ी आदत है, खूब देखो, कौन रोकता है, लेकिन सास बहू को लड़ाने वाला सीरियल न देखो। रामायण वाला सीरियल देखो, श्री कृष्णा वाला सीरियल देखो, विष्णु महापुराण देखो, शिव महापुराण देखो। आपको सीरियल देखने का आनंद मिलेगा, लेकिन बुद्धि कभी खराब नहीं होगी महाराज। तो इन सब इंद्रियों का हमें अपने जीवन में सदुपयोग करना है। और यदि 4 बातों पर ध्यान दे लिया भैया, तो फिर हमारा मन हमारे बस में हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी इन 4 में अगर कोई एक भी ना कर पाए तो? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। तो भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो, पालथी मार के बैठ जाओ, आंखें बंद करो और केवल मन में विचार करो कि मंदिर में गए हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। आपको केवल मन में सोचना है और पूजा का सारा पुण्य मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति के सोच का असर होता है।
यदि आप 15 मिनट बैठ करके आंख बंद करके मन में ही पूजा कर ली तो सच्ची पूजा का पुण्य मिल जाएगा। वैसे पूजा करो तो 500-600 रुपए का हो सकता है, आपको धन खर्च करना पड़े सामग्री के लिए, लेकिन मन में पूजा करोगे एक भी पैसा नहीं लगेगा और पुण्य सबसे ज्यादा। पर होता उल्टा है, हम लोग हजारों रुपए खर्च करके पूजा का सामान लाते हैं लेकिन मन नहीं लगाते। तन बैठा है, मन लगा है अलग में कि पकौड़ियां ठंडी ना हो जाए, पूजा कब तक चलेगी। तो लाभ तो तब मिलेगा महाराज कि सामान भले ही कम हो लेकिन मन हमारा अधिक लगे, क्योंकि भगवान को पदार्थों की भूख नहीं होती। हम आप क्या उनको पदार्थ देने लायक हैं? नहीं महाराज। लेकिन पदार्थों को समर्पित करते समय हम सभी जो श्रद्धा और भावना व्यक्त करते हैं, परमात्मा उसी से संतुष्ट होते हैं। वे तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार। भाव नहीं तो कुछ नहीं महाराज। तो भाव पूर्वक आप पूजा करें, सामग्रियां भले ही कम हो, स्थूल रूप का ध्यान करिए, उनके चरणों का ध्यान करें, उनके कमर कट प्रदेश का ध्यान करें, उनके मुखमंडल का ध्यान करें, एक एक स्वरूप का दर्शन करें, पूजन करें और पूरा लाभ मिल जाएगा महाराज, क्योंकि संपूर्ण विश्व परमात्मा का स्वरूप ही तो है महाराज। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जे में आगे। जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जे में आगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना।